हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है मकर राशि वालों के लिए। देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी अक्टूबर के महीने में उनके लिए। और ये जो है आप लोगों के लिए सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न राशि, एसेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। आपको लिए बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा आप अगर चंद्र राशि के हिसाब से देखें, आपके चार्ट में चेक करें कि मून साइन आपका क्या है, मून का प्लेसमेंट कहाँ है। उसके बेस पे पता चल जाता है चंद्र राशि कौन-सी है। अगर आपको नहीं पता तो नाम के अनुसार देखना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है? अक्टूबर मंथ के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट जो मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि में देखेंगे। ये इवेंट कुछ भी हो सकते हैं, हेल्थ हो सकती है, करियर हो सकता है, लव हो सकता है, किसी भी तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को डीप रीडिंग्स देखनी है, मकर राशि अक्टूबर 2025, अगर आपको डीप एनालिसिस वाली रीडिंग्स देखनी है, अक्टूबर मंथ का देखना है, तो वो भी मैं इसी चैनल पे पोस्ट करती हूँ। आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। वो भी आप लोगों के लिए इन डिटेल एक-एक चीज़ को मैंने जो है डिटेल में स्टडी करके बताया है कि कैसे रहेगा लव लाइफ, करियर, हेल्थ। तो आप इसी चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? मैं 2 डिफरेंट डेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। मकर मकर राशि वालों, आपका दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाला है। इस महीने आपके अंदर का विज़डम और नॉलेज बहुत बढ़ेगा। इस मंथ आप जो है नई-नई चीज़ों को स्टडी करना शुरू करेंगे। कुछ दिमाग से लिए गए फैसले भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप अभी तक बहुत दिल से सोच रहे थे, इमोशनल सोच रहे थे, पर इस महीने आप थोड़ा दिमाग से ज़्यादा काम लेंगे, ठीक है? ये वो टाइम होगा जहाँ पर आपके अंदर पेशेंस बहुत बढ़ जाएगा, आपके अंदर सब्र बहुत आ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज के प्रति आपकी इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ती नज़र आएगी। आप नॉलेज सीक करते हुए लाइक कहीं से आपको ज्ञान मिल रहा है, कहीं न्यूज़ चल रही है, कोई आपसे ज्ञान भरी बात कर रहा है, तो आप वहाँ बैठे हुए नज़र आएँगे, ध्यान देंगे, ध्यानपूर्वक उस इंसान की बातें सुनेंगे और ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व्ड होने की कोशिश करेंगे। कुछ नई-नई चीज़ों को सीखने का आपके अंदर जज़्बा ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? इस मंथ आपके अंदर कुछ नई-नई चीज़ों को सीखने का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ब्रेक थ्रू मोमेंट ऐसा दिखा रहा है कि जैसे आपके लिए सडन आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है और सडन आपके अंदर वो क्लैरिटी आ रही है कि आपको क्या करना है। फाइनली आपको पता चल गया है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। फाइनली आपको क्या करना चाहिए, आपको समझ में आ गया। वो कन्फ्यूज़न जो थी, इस जॉब को कंटिन्यू करूँ, नहीं करूँ, इस फलाना चीज़ से निकल जाऊँ या रहूँ इसी 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 ये बिज़नेस को कंटिन्यू करूँ, इस बिज़नेस में ये रिस्क लूँ, ये इन्वेस्टर से बात करूँ कि नहीं, कन्फ्यूज़न चल रही थी अब तक। इस मंथ कन्फ्यूज़न से बाहर निकलोगे, इस मंथ क्लैरिटी आएगी, इस मंथ लगेगा हाँ, ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है, इस चीज़ में मुझे ये फ़ायदा है, उस चीज़ में मुझे नहीं है, ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं है। और प्लस आप ना कम्युनिकेट ज़्यादा करते नज़र आओगे। इस मंथ आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत आराम-आराम से आप लोगों से बात करोगे कि ऐसा-वैसा लाइक एकदम आराम से, और लोगों से बात करते-करते बहुत ज़्यादा नॉलेज पे फ़ोकस करोगे। ये वो टाइम होगा जब इस मंथ आप बोलोगे कम, सुनोगे ज़्यादा। आपके कान खड़े रहेंगे, आप बहुत ध्यान से सुनोगे, अच्छा ये, और उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी और आइडियाज़ और ज़्यादा अच्छा ये ऐसी नॉलेज। तो आपका थोड़ा-सा ऐसा रहेगा जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर, इंटेलिजेंट पर्सन बनाते नज़र आ रहे हो, जिसकी बुद्धि बड़ी तेज़ काम कर रही है और जिसे पता है उसे आगे के स्टेप्स क्या लेने हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इस मंथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। इस मंथ लोग आपकी तारीफ़ भी बहुत करेंगे, ये भी चांस है। स्पेशली सोशल मीडिया, अगर किसी सोशल मीडिया वाले लेवल पे हो, कोई ब्रांडिंग का काम कर रहे हो, तो उस पे बहुत बढ़िया आपको जो है रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। ओके? सेकंड इवेंट की अगर बात करें, तो सेकंड इवेंट मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो यार, आप मुझे ना कुछ पैसों के रिलेटेड ही दिख रहा है। ये फाइनेंशियल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ तरीके के इन्वेस्टमेंट्स, कुछ बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। इस मंथ आप काम में भी बहुत बिज़ी रहेंगे, ठीक है? फाइनेंसेस में बहुत बिज़ी रहेंगे, पैसे कमाने में, पैसे और ज़्यादा ग्रो करने में आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। थोड़े खर्च ज़्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल करना, ठीक है? इस मंथ क्लियरली दिख रहा है कि पैसे कमाने पे फ़ोकस ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर आप मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत बिज़ी हो, बहुत ऑक्यूपाइड हो, साँस लेने की फुर्सत नहीं है, एम्प्लॉइज़ का ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिल रहा है, स्टाफ से आपको हेल्प नहीं मिल रहा, कलीग्स उतने ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं है जितना होना चाहिए। आपको जो सपोर्ट चाहिए, जो एक लाइक होता है ना कि एक काम मैंने किया, आधा काम तुम कर लो, वो नहीं हो पा रहा है। कि भई ये जो ड्यूटीज़ आप लोगों को बाँट रहे हो, लोग अपनी ड्यूटीज़ ठीक से करते नज़र नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा आप जो है इम्बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे काम मैनेज हो पाना, सब चीज़ों को मैनेज कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस मंथ आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड उठाओगे अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा वर्कलोड, ऑलरेडी एक काम है, दूसरे 10 काम करते हैं। बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड भी रहोगे, बिज़ी भी बहुत रहोगे। इस मंथ आपको
फुर्सत नहीं मिलेगी और फुर्सत मिल भी गई ना तो उसको आप दूसरी जगह काम की चीज़ों पे खर्च करोगे। जैसे आप कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे हो, कुछ नए ज्ञान की तरफ, नई बुक्स की तरफ बिज़ी हो, कोई स्टडी शुरू कर दी। तो इस मंथ आप ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा रहोगे, बहुत ज़्यादा आप ऑक्यूपाइड रहोगे, बहुत ज़्यादा आपका ऐसा रहेगा कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और जो 10 लोगों को आपके काम करने चाहिए ना, वो भी काम आपके ऊपर ही आएँगे, ठीक है? इस मंथ ऐसा रहेगा जहाँ पे 10 जो लोग आप ये समझो कि इस मंथ आपको जो चीज़ें न आपको लग रहा है कि ये कलीग्स कर लेंगे, ये जो है मेरा स्टाफ देख लेगा, वो सब आपके सर पर ही आ जाएगा और आखिर में आप ही भागते हुए नज़र आएँगे कि यहाँ भी भागना है, वहाँ भी भागना है, वहाँ भी भागना है, इस तरीके का स्ट्रेस क्रिएट होगा, ठीक है? सो इस मंथ आपके लिए बहुत बर्डन क्रिएट होने वाला है, खर्चा खूब होगा, एक्सपेंसेस खूब होने वाले हैं, बिज़ी भी आप बहुत रहेंगे, आपके पास फुर्सत ही नहीं रहेगी किसी को देखने की, किसी से मिलने की, किसी से बात करने की। यदि थोड़ा भी टाइम मिल गया तो उस थोड़े टाइम में भी आप कुछ न कुछ काम में ही व्यस्त रहेंगे, आराम भी नहीं कर पाएँगे, आराम भी नहीं कर पाएँगे। अपने आप को कहीं न कहीं ऑक्यूपाइड ही दिखेंगे, ठीक है? आप में से कुछ लोग इस मंथ फिटनेस पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, सडन फिटनेस पे एक्जिस्टेंस की एनर्जी आई है जो रिप्रेज़ेंट कर रहा है आप फिटनेस को लेकर या अपनी हीलिंग को लेकर भी बहुत फ़ोकस्ड हो जाएँगे। आप सडनली ऐसे हो जाएँगे कि नहीं मुझे अब अपनी हीलिंग पे, अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है? आपके लिए थर्ड इवेंट क्या रिप्रेज़ेंट हो रहा है? थर्ड इवेंट दिख रहा है कि आप जो है सडनली पास्ट की यादों में घिरे रहेंगे, पुरानी कोई बीते बीते पलों की बातें, कोई बीता हुआ कल बार-बार आपको याद आएगा, बार-बार एक वक़्त को आप याद करेंगे जो आप भूल नहीं पाएँगे। क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी है, इमोशनल बहुत होंगे आप। रिलेशनशिप के मामले में आप अपने पास्ट को लेकर अटके हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ़ में पास्ट से बाहर नहीं निकल पाएँगे। दिस मंथ ये भी चांसेस है कि आपको बहुत स्ट्रांगली अर्ज हो कि आप किसी पुराने मित्र या किसी एक्स को कॉन्टैक्ट करें, ये भी चांसेस है। कॉन्टैक्ट करना फ़ायदेमंद ही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नुकसानदेह होगा, आपके लिए फ़ायदे में ही होगा, लेकिन आप सोचेंगे बहुत, इस चीज़ को लेकर ओवरथिंक आप बहुत कर रहे हैं। क्लिंजिंग टू द पास्ट बार-बार किसी ऐसे कनेक्शन में जा रहे हैं जिस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा बेसिकली मुझे इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काम में बिज़ी है बट उस थोड़ा टाइम आपको मिल रहा है ना, उस टाइम पे आपको अपने पुराने बीते कल ही ज़्यादा याद आ रहे हैं, अपने दोस्त याद आ रहे हैं, अपने लव्ड वन्स आपको याद आ रहे हैं, आप अपने आस-पास के एनर्जी से खुश नहीं हैं, आपको लग रहा है आस-पास बहुत से लोग हैं। सब है मेरे साथ, लेकिन सब होकर भी कहीं अकेला हूँ, कहीं सब होकर भी मेरे साथ कोई नहीं है। तो आपको इसीलिए कुछ बीते पलों की याद आ रही है, किसी इंसान की आपके ध्यान में आ सकता है, कोई पुराना मित्र हो, कोई एक्स हो। आप इसलिए इस मंथ अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे खुद को हील करने की, खुद को बैलेंस करने की। बट येस, पास्ट की एनर्जी बार-बार आपको हॉन्ट करेगी, बीते कल को आप बहुत ज़्यादा याद करेंगे, बार-बार आपके दिमाग में कुछ बीता वक़्त ही बार-बार चलता रहेगा, आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इस मंथ के आपके लिए एडवाइस क्या है? आप लॉन्ग टर्म प्लान्स लो, ठीक है? इस मंथ आप जो भी स्टेप उठा रहे हो मेक श्योर करो वो आपके लॉन्ग टर्म का प्लान हो। लेट्स से आप कोई काम कर रहे हो, तो वो आप ये सोच के चलो ये काम मेरा टेम्परेरी काम नहीं है, ये काम मेरे कुछ दिनों का काम नहीं है कि मैंने कुछ दिन किया और भूल गया, नहीं। इसे आपको आगे तक लेके जाना है। तो आप लॉन्ग टर्म प्लान कैसे करोगे? जैसे कि आप अब फ्यूचरिस्टिक गोल बनाओगे तो कैसा होगा कि अब आप क्या हो रहा है ना सबका काम खुद कर रहे हो। इसका भी काम मैं करूँ, उसका भी। आप आगे नहीं सोच रहे हो कि आगे ये कैसे मैनेज होगा? आगे भी क्या आप ये लॉन्ग टर्म इसी तरह खुद ही करोगे क्या सब चीज़ें? नहीं ना। ऑब्वियसली एट द एंड आपको जो है लाइक लोगों की हेल्प चाहिए, आपको चाहिए सपोर्ट, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजाइज़ करने का टाइम है। इस मंथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाओ। ऐसे तरीके से काम करो कि तुम लॉन्ग टर्म तक चल सको। सारा काम मैं ही करूँगा, इसको भी मैं ही करने वाली हूँ, उसको भी मैं ही देखूँगी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी, उसकी भी मेरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप अपना स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? प्लस अगर आप किसी कनेक्शन में भी जाने की सोच रहे हो, किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, लेट्स से कोई पास्ट पर्सन है, तो आप ये सोचकर चलें कि क्या इस कनेक्शन में आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं? क्या ये कनेक्शन में आपको आगे तक चाहिए, ये कनेक्शन में आप निभ पाएँगे, चल पाएँगे, उस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है? तो इस मंथ आपके तीनों जो इवेंट है ना, वो मोस्टली आपके थॉट्स के बेस पे मेरे पास ज़्यादा आए हैं। फर्स्ट इवेंट पेशेंस लेवल बढ़ रहा है, कुछ क्लैरिटी और मिलेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विज़डम बढ़ेगा, ठीक है? सेकंड इवेंट आपके काम में आप बहुत व्यस्त रहेंगे, पैसा कमाने पे ध्यान बहुत होगा और पैसा खर्च भी खूब होने वाला है, ऑक्यूपाइड रहेंगे। थर्ड इवेंट थोड़ा जो समय मिलेगा इमोशनल हो जाएँगे, बार-बार बीते कल को याद करेंगे, बीता पल, कोई आपकी एक्स, बीएफ, जीएफ या एक्स कोई
पर्सनैलिटी या कोई आपके फ्रेंड जिसकी आपको बहुत याद आएगी और उसको लेट गो करना इमोशनली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।